नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो नासिक शहर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिकों में काफ़ी रोष था और आज वो रोष सड़कों पर नज़र आया। पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह बीजेपी के कार्यालयों पर शिवसैनिकों ने कहीं पर धरना प्रदर्शन किया तो कहीं पर उन्होंने पथराव भी किया और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से आज शिवसेना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आमना सामना नज़र आया। पूरे दिन नारायण राणे को गिरफ्तार करने की बात चली। दोपहर में 4 बजे के करीब नारायण राणे को रत्नागिरी के करीब एक होटल से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उन पर चूँकि नासिक में मामला दर्ज हुआ था और पूना में भी मामला दर्ज हुआ था, इसको लेकर के 7 साढ़े 7 बजे तक का काफ़ी हलचल रही और नारायण राणे को गिरफ्तार करके महाड़ ले जाया गया। महाड़ ले जाने के बाद में शाम तक ऐसा लग रहा था कि नारायण राणे को जज के सामने पेश किया जाएगा और जज के सामने नहीं पेश किया गया तो उन्हें रात भर जेल में गुजारना पड़ेगा। लेकिन महाड़ पहुंचने के बाद उन्हें वहां के स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर अभी पता चला है कि कुछ देर पहले ही रात में 11 बजे के करीब उनकी ज़मानत हो गई है और नारायण राणे शायद अब पुलिस हिरासत से बाहर हो गए। लेकिन ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये थाना की तस्वीर है और शिवसैनिक भाजपा कार्यालय के ऊपर किसी चीज़ को फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके पीछे जो है पुलिस उनको दौड़ा रही है। इसी तरह के कई नज़ारे आज दिन भर देखने के लिए मिले और शिवसैनिकों में उद्धव ठाकरे के बारे में जो नारायण राणे ने बयान दिया था तो उसको लेकर के काफ़ी गुस्सा था। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से नारायण राणे को आज गिरफ्तार किया गया, उसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अब तनातनी बढ़ जाएगी। और जिस तरह से अगर मैं बताऊं कि शरद पवार को ईडी का नोटिस आया था और एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक बहुत बड़ी तनातनी थी और उस वक्त शरद पवार ने और उनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि वो उनको बुला करके तो दिखाए और उस वक्त भी केंद्र सरकार पीछे हट गई थी। इस तरह के नज़ारे जो है हमने बंगाल चुनाव में देखे थे कि किस तरह से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लोगों के दरमियान वहाँ पर इस तरह की हुडंगबाजी या पथराव वाली वारदातें होती थी। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने केंद्र को कई बार इस तरह से जवाब दिया है, अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार और शिवसेना भी भाजपा को पूरी तरह से जवाब देने के मूड में आ चुकी है। अब देखना यह है कि नारायण राणे जब पुलिस हिरासत से बाहर आते हैं तो भाजपा क्या कदम उठाती है और महाराष्ट्र के अंदर जो उनकी यात्राएं चल रही है, क्या सरकार उन यात्राओं को आगे बढ़ने का परमिशन देती है और भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता आगे चल कर के क्या करेंगे। जिस तरह का मामला महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, कोविड को लेकर के पूरा एक तरह से कारोबार खराब है और एक तरह से लोग परेशान हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के जो राजनीतिक हालात हैं वो इससे ख़राब भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग जो इस तरह के हालात देख कर के जो पहले से ही परेशान है कोविड की वजह से, एक तरह से डरे सहमे हुए कि आगे चल कर के अब शिवसैनिक और भाजपा के दरमियान क्या होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल्याण शहर की है। कल्याण शहर में भाजपा का कार्यालय था जहाँ पे शिवसैनिकों ने हमला किया। वहाँ पे कुछ
भाजपा के कार्यालयों ने रोकने की कोशिश की, उन पर भी जो है उनके साथ हाथापाई की गई। और इस तरह से कई जगह के ऊपर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर हो गया और जगह पे जो है भाजपा के कार्यालयों पे हमला किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। अब आगे चल कर के बीजेपी इसके ऊपर क्या जवाब देगी और शिवसेना जो है किस तरह से बीजेपी को जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा।